प्रमोद कुमार जय प्रभा मेदांता हॉस्पिटल पटना से आज आपके समक्ष हूँ और आपसे कुछ इर्रेगुलर पल्स या हार्ट बीट के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है पिछले 20-25 वर्षों से और बहुत बड़ा कारण है इमरजेंसी एडमिशन का। तो ये जो इर्रेगुलर हार्ट बीट होती हैं या तो ये हार्ट के ऊपरी हिस्से से आती हैं या निचले हिस्से से। तो जो निचले हिस्से से आती हैं वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि उनमें जान पे खतरा बहुत होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि कभी अगर आपको इर्रेगुलर हार्ट बीट के साथ चक्कर आता हो, कभी बेहोशी हुई हो और आपको मालूम है कि आपका हार्ट वीक है, तो फ़ौरन डॉक्टरी सलाह लें क्योंकि इसके कई सारे उपाय आजकल अवेलेबल हैं। स्पेशल पेसमेकर्स हैं या जहाँ से वो धड़कन गड़बड़ उठ रही है उसको जलाने का एब्लेशन कहते हैं, ये सब संभव है। लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो कॉमन है वो ऊपरी हिस्से से आती है जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। और एट्रियल फिब्रिलेशन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि वो या तो आपको आपके हार्ट को कमज़ोर कर देगी या लकवा का खतरा बढ़ा देगी। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको कभी भी लगता है कि आपकी जो पल्स है वो इर्रेगुलर चल रही है तो डॉक्टर के पास जाएं। एक ईसीजी बहुत ही ज़रूरी है। आजकल कुछ स्मार्ट वॉच हैं उनमें भी ये सुविधा अवेलेबल है जो इस धड़कन को हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, वो उसको पकड़ती है और आपको वार्न करती है। तो इसको पकड़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इसको बिल्कुल छोड़ देंगे तो एक तो जैसा मैंने बताया लकवा मारने का खतरा कम से कम 4 गुना बढ़ जाता है। दूसरा हार्ट फेलियर में जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसका भी उपाय संभव है, दवाइयाँ हैं जो इसको नॉर्मल कर सकती हैं, एब्लेशन भी है जो जहाँ से ये धड़कन उठती है उसको हम जला देते हैं। तीसरा जो ज़रूरी है वो ये है कि कुछ दवाइयाँ हैं खून पतला करने के लिए जो इनमें दी जाती है और उससे बहुत ही देखा गया है कि फ़ायदा होता है, जो लकवा मारने का रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। तो आप अपने पल्स पे ध्यान रखें ज़रूर और सीख लें अपने डॉक्टर से कि कैसे उसको पल्स देखा जाए। और जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि गड़बड़ है तो एक ईसीजी ज़रूर कराएं अपने नज़दीकी डॉक्टर या हॉस्पिटल से और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें, जो जैसा उचित होगा वो आपको सलाह देगा। थैंक यू।